हाँ तो जानी बेसबॉल का कैसा बाजा बजाया अफगानियों ने, तुम्हारी ऐसी की तैसी फिरंगियों। क्या बोला तुम्हारे भाई ने, किधर है वो कॉपी पेंसिलें जो कल तुम लोगों को लिखवाया था कि सिर्फ 14 वाले मैच का इंतजार हो रहा है, 14 वाला मैच गुजर लेने दो, उसके बाद देखना वर्ल्ड कप में कैसा ट्विस्ट आता। और देखो किस तरह का अपसेट किया अफगानियों ने फिरंगियों को। फिरंगियों तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैं तो कहता हूँ जानी ये सारे गोरो शोरों को निकालो वर्ल्ड कप से बाहर, इस तरह पेल पेल के हम सारे एशिया वाले आपस में सेमीफाइनल खेल लेंगे। पाकिस्तान होगा, इंडिया, श्रीलंका, बंगालियों और अफगानियों में से देख लेंगे किसे खिलाना है साथ। बंगालियों के साथ दे लिया, लेकिन अफगानियों ने जो काम कर दिया इंग्लैंड के खिलाफ, मतलब आज पहला दिन है ज़िंदगी में कि मुझे अफगानियों पे प्यार आ रहा है। मतलब आज के दिन में चुम्मियाँ पपियाँ शपियाँ हर चीज़ जायज़ है, लेकिन सिर्फ आज के दिन की हद तक। कल से फिर वही जो नफरतों वाला सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो जाएगा। रात गई बात गई। सिर्फ ये चीज़ चाहिए होती है तुम लोगों से, ये वाली बॉडी लैंग्वेज, ये वाला चढ़ के आना जिस तरह इंग्लैंड पे चढ़े हो। सिर्फ पाकिस्तानियों का ठेका क्यों ले रखा है तुम लोगों ने? मतलब जब हमारे साथ नमक हरामी करोगे हमें तो गुस्सा आएगा ना। तुम्हें अकेडमियाँ हमने दी, तुम्हें स्टेडियम हमने दिए खेलने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए कोच हम लोगों ने दिए, और सब कुछ सीख सिखा के बाद में तुम लोग दुबई शिफ्ट हो गए, आज हमारे ऊपर चढ़ाई करने लग पड़े हो। तो बेटा ऐसे नहीं होता, बाप है हम तुम्हारे। अगर तुम्हें सिखा सकते हैं तुम्हें रोल भी सकते हैं, और रोलते आ रहे हैं। मतलब तुम लोगों को जानबूझ के हम सरप्राइज़ देते हैं कि 8-9 आउट करवा के एंड में छिमी से छक्के पड़वा देते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमें भी थोड़ा सा मसला है, क्योंकि एक तो मैच है चेन्नई के अंदर, वैसे ही वो स्पिनिंग ट्रैक है चेन्नई वाला, वहाँ पे वैसे ही स्पिन खुल के होगी, और ऊपर से हमारा छिबी बॉय भी इस दफ़ा नहीं है हमारे साथ। तो इस दफ़ा हमें खुद टेंशन पड़ी हुई। लेकिन जो तुम लोगों ने फिरंगियों के साथ कर दिया ना, उसके बाद अब हमें अपनी टेंशन ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो बराबर बराबर हो जाएगा। और ये जो तुम लोग नमक हरामी करते आ रहे हो हमारे साथ, जिस दिन तुम लोग ये नमक हरामी छोड़ दोगे ना और इंडिया के साथ भी इसी तरह चढ़ के आने लग पड़ोगे और IPL को ज़रा साइड पे रख दोगे, उस दिन तुम लोगों के साथ दोबारा मोहब्बतें जाग जाएंगी, फिर दोबारा प्यार पैदा हो जाएगा। लेकिन जब तक तुम लोग ये हरकतें नहीं छोड़ोगे, ये बात मैं 100 दफ़ा नहीं 1,19,978 पता नहीं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, और आगे पता नहीं 10,344-45 दफ़ा मैं फिर बोल जाऊँगा इसी वर्ल्ड कप के अंदर अंदर, अगर तुम लोगों ने हमें पेलने की कोशिश की या हमारे ऊपर चढ़ने की कोशिश की। लेकिन आज का दिन भाई की सारी मोहब्बतें तुम लोगों के नाम है। मतलब राशिद खान, मुजीब, मोहम्मद नबी, क्या क्या शानदार खेला है तुम लोगों ने यार। मतलब आज भाई का दिल जीत लिया तुम लोगों ने। वैसे आपका भाई है सख्त लोंडा, लेकिन ये तुम लोगों ने आज के दिन पिघला दिया फिरंगियों के साथ जो कर दिया। इनसे लो बदले पुराने चुराने बड़े ये आए हम पे हुकूमतें करने वाले। भाई बॉबी अब तू भी शर्म कर जा, थोड़ा देख अफगानियों को, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख किस तरह चढ़ चढ़ के आ रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ। फ़खर जमान, इम्मी, तुम लोग देखो रहमानुल्लाह गुरबाज जिस तरह से खेल रहे हैं। अब तुम लोगों को 2-4 मैच अगर हार गए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम लोग अपनी नेचुरल जो गेम है उससे पीछे हट जाओ। ये रहमानुल्लाह गुरबाज तो नहीं हट रहा। अफगानी तुम लोगों से ज़्यादा मैच तो नहीं जीते हुए, तुम लोगों से ज़्यादा अच्छी टीम थोड़ी ना, लेकिन उसके बावजूद वो रहमानुल्लाह गुरबाज मुसलसल एक स्ट्रीक है अफगानिस्तान की हारने की, कि वो चाहे अच्छा खेले बुरा खेले वो मैच एट दी एंड हार जाते हैं। लेकिन उनका जो नेचुरल एक टैलेंट है वो उस चीज़ से पीछे नहीं हटते, उसे वो भरपूर अंदाज में दिखाते हैं। और कल के मैच में उन्होंने दिखाया रहमानुल्लाह गुरबाज जिस तरह से खेला है। तुम लोगों का ये फियर ऑफ आउट ये कब ख़त्म होगा कि हम आउट हो जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अबे तुम लोग अभी भी तो आउट हो जाते हो तो क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। मतलब हमारे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर। खुल के खेलो, डरना छोड़ दो, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। और जो पाकिस्तान के स्पिनर्स हैं तुम लोग भी कुछ सीखो। देखा है राशिद खान ने कल क्या किया है, मुजीबुर रहमान ने, मोहम्मद नबी ने, मतलब कैसी आउट क्लास बॉलिंग की है। ये कोई सौखा इम्तिहान नहीं था अफगानिस्तान की टीम के लिए, जिस तरह की इंग्लैंड की तगड़ी बैटिंग लाइनअप है। अब मसला ये था इस वर्ल्ड कप के अंदर कि इंग्लैंड ने फेल होना था अपनी बॉलिंग की वजह से, क्योंकि बॉलिंग उनकी मुझे पाकिस्तान जैसी ही लग रही है कि पाकिस्तान भी जिस मैच में मार खाएगा बॉलिंग की वजह से खाएगा। और सेम किस्सा इंग्लैंड के साथ है, इंग्लैंड भी जिस मैच में मार खाएगा बॉलिंग की वजह से खाएगा, क्योंकि ना तो पाकिस्तान के पास इस टाइम अच्छी बॉलिंग है, अगर हैं भी बॉलर्स वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। नो डाउट शाहीन शाह भी है और हारिस रऊफ भी है, शादाब नवाज सारे हैं, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म। और सेम किस्सा चल रहा है इन फिरंगियों के साथ भी। ये भी क्रिस वोक्स को लेके आए हुए हैं, मार्क वुड को लेके आए हुए हैं, सैम करन को लेके आए हुए हैं जो IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी था पिछले सीज़न में, लेकिन वो सारे भी आउट ऑफ फॉर्म है। खैर मैं इस मैच को लेके ओवर एक्साइटेड थोड़ा इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हम कभी वैसे आगे जाते ही नहीं है कि ये टीम हार जाए, वो कम कर दे, वो ऐसे कर दे, उनके कोई गिट्टे गोड्डे टूट जाएँ, उसका किसी का हाथ इंजर्ड हो जाए, किसी का कोई मेन खिलाड़ी बाहर, इसके बगैर तो हम आगे जा ही नहीं सकते।
तो वो सूखी सूखी उम्मीद रखने का फ़ायदा भी नहीं है। मेरी एक्साइटमेंट इस वजह से है कि पहला अपसेट हो गया कि अफ़गानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया, मतलब एक कमज़ोर टीम ने एक मजबूत टीम को हरा दी। इसका हमें थोड़ा सा यही एज है कि हम जब पॉइंट्स टेबल पे कहीं ना कहीं फंसेंगे तो ये वाला जो अपसेट हुआ है ये हमें कहीं ना कहीं फेवर कर देगा। तो हम तो मोहताज हैं इन फेवर्स के जानी, जैसे हमारी हुकूमतें मोहताज हैं इस मुल्क में, हमारा कारोबारी तबका मोहताज है, हमारा नौकरी पेशा अफराद मोहताज है, ऐसे ही क्रिकेट में भी हम मोहताज हैं दूसरी टीमों के कि कोई किसी को पेल दे, कोई किसी को ऐसा कर दे, कोई किसी का गला घोंट दे, कोई किसी को मार मूर दे। खैर अफगानियों की बैटिंग की थोड़ी बात कर लेते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज मतलब इस टाइम फुल, वैसे तो वो है थोड़ा चीड़ा सा लड़का, थोड़ा मतलब कि सख्त लोंडा टाइप ही है, लेकिन जिस तरह की कल उसने स्टार्ट में बैटिंग किया, मतलब एक टाइम में तो लग रहा था कि ये पेल देंगे, 350 तक ले जाएंगे स्कोर। वो तो उनका बाद में मिडल ऑर्डर क्लैप्स कर गया, इस वजह से इनका स्कोर 280-85 तक रुक गया। लेकिन ये इसमें इंग्लैंड की बेवकूफ़ी भी थी, जब इनके मिडल ऑर्डर कोलैप्स हुआ है इंग्लैंड ने उस तरह से प्रेशर ही पुट नहीं किया और एंड में छितर-पोला खा लिया उससे राशिद खान और मुजीब से। वो 40-50 रन जो एक्स्ट्रा पड़ गए हैं ना, उसी वजह से इंग्लैंड की टीम बढ़ गई। बहरहाल 300-350 स्कोर हो सकता था, जिस तरह रहमानुल्लाह गुरबाज ने बैटिंग की इस वजह से। वैसे ये जो पिच थी इसके ऊपर आउट क्लास बेहतरीन स्कोर था ये 270-80, ये जो अफगानिस्तान की टीम ने बनाया है। लेकिन समझ नहीं आ रही कि इस वर्ल्ड कप में हो क्या रहा है। मतलब ऑस्ट्रेलिया हॉट फेवरेट थी, ऑस्ट्रेलिया के साथ देखो कैसे कैसे ब्लंडर हो रहे हैं। इंग्लैंड हॉट फेवरेट थी, इंग्लैंड वाले इस टाइम बोंतले पड़े हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि आगे करना क्या, खेलना कैसे। और न्यूजीलैंड और अफ्रीका जिनको किसी ने किसी खाते में ही नहीं लिखा हुआ था, वो इस टाइम भाई फुल हॉट फेवरेट बनी हुई है इस टाइम। लेकिन जो वर्ल्ड कप की सबसे परफेक्ट 2 टीमें जा रही हैं वो है न्यूजीलैंड और इंडिया की टीम। मतलब ये दोनों तो बिल्कुल पकड़े ही नहीं ना जा रहे, ये तो इनकी स्टोरी ही और चल रही है, ये किसी और दुनिया में क्रिकेट खेल रहे हैं। खैर जानी, जो जज्बा बाउलिंग में दिखाया है ना अफगानियों ने, मतलब वो जो राशिद खान, मुजीबुर रहमान से यही तो अब मसला तो यही है, इंडिया के खिलाफ ये सारी चीज़ें किधर चली जाती हैं कि वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर राशिद खान और वर्ल्ड क्लास स्पिनर मोहम्मद नबी और मुजीबुर रहमान, ये सारी तुम लोगों की होशियारियाँ चलाकियाँ और जो रिदम शिदम है ये कहाँ चला जाता है इंडिया के खिलाफ। जिस दिन मुझे इस बात की समझ आएगी ना, उस दिन मैं तुम लोगों पर तनकीद करना छोड़ दूंगा। लेकिन अभी तक मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि पिछले मैच में तुम लोग क्या थे और इस मैच में तुम लोग क्या हो। और दूसरी बात ये कि ये नासिर हुसैन गंजा टकला किधर है, ये बड़ा कर रहा था अबे अपने लड़कों को संभाल, अपने लड़कों को संभाल, इनसे बोलो कि बंदे के पुत्र बन के क्रिकेट खेलें अपनी। और तू भी अपनी टीम के ऊपर फोकस कर, उनकी कोचिंग कर, जो टिप्स देने हैं उनकी टीम को दे। तू हमारे खिलाफ क्या लिख रहा था कि पाकिस्तान माइट लूज टू नीदरलैंड, अबे तेरी ऐसी की तैसी गंजे टकले हट। लेकिन मुझे बटलर की भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही, उसने कितनी बड़ी ज्यादती की है वो बेचारे बेन स्टोक चाचू के साथ। वो उस बेचारे को पहले ओडीआई से वो रिटायरमेंट उसकी वापस करवाई है और फिर उसे अफ्रीका के खिलाफ सीरीज भी खिलवाई है। अब जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो उसे बेंच पे बिठाया हुआ, वो बेचारा बैठा। ये जो इंग्लैंड हार रहा है ना, ये मेरे ख्याल में वो बैठा जिस तरह की गंदी शक्ल बना के बैठा होता है, ये बद्दुआएं दे रहा है तुम लोगों को, इसी वजह से तुम लोग हार रहे हो। एक मोमेंट आता है कि जब हमें लगता है कि बाबर आजम से बुरा कप्तान इस वर्ल्ड कप की किसी टीम में है ही नहीं, लेकिन फिर अगला मैच आ जाता है इंग्लैंड का जिसमें जोस बटलर को देख के लगता है कि हमारा बॉबी तो कदरे बेहतर है इससे। फिर उसके बाद हम बॉबी को देखते हैं, फिर हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, बॉबी में यार वो वाली बात ही नहीं है। फिर हमारे सामने पैट कमिंस का चेहरा आ जाता है। ऐसे तो उनका आगे लंका के साथ मैच आ रहा है, तो अगर लंका ने भी पेल दिया ना तो फिर प्योर एशियंस वाली बात हो जाएगी कि एशियंस खेलेंगे सेमीफाइनल, कम से कम 3 टीमें एशियंस में से खेलेंगी सेमीफाइनल। लेकिन अगर लंकन्स ने पेल दिया ना ऑस्ट्रेलिया को, मतलब भाई के दिल की ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये गोरों को मारो यार, ये जो हर दफ़ा करते हैं ना, जलील करते हैं हम लोगों को, वो करने इंडिया को भी नहीं, पाकिस्तान को भी ये इवेंट्स ही नहीं जीतने दे रहे यार। पिछले 8-9 साल से ये खुद ही सारा कुछ समेटी जा रहे हैं, चाहे T20 के वर्ल्ड कप है, चाहे वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल है, या इसके अलावा अगर ODI वर्ल्ड कप है, ये सारी ट्रॉफियाँ अपने पास ही रही। इस दफ़ा पड़ जाओ इनको। वैसे ही श्रीलंका थोड़ी सी हिम्मत करे तो काम बन सकता है, कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं। खैर भाई, इसके बाद आगे मैच आ रहा है अफगानियों के साथ अपना भी, और है भी चेन्नई में, जो वैसे ही स्पिनिंग ट्रैक है सारा का सारा। हम तो अच्छी वाली पिचों के ऊपर बड़ी मुश्किल जीतते हैं अफ़गानिस्तान की टीम से, और इस दफ़ा तो मैच ही ऐसे वो ट्रैक के ऊपर, ऐसी पिच के ऊपर हो रहा है कि काम मुश्किल हो जाएगा। तो वो भी अभी से तैयारी श्यारी शुरू कर दे, जलील ना करवा दें इनके सामने। अफ़गानियों के साथ इस टाइम इंडिया से भी ज़्यादा पंगा है अपना, और इस हमारे जज्बात का ख्याल रखना, वरना मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ उठा लूँगा और पता नहीं किसे मार दूँगा।